ओके, देख लेना। इसमें क्या होगा, रियल कांस्टेंट भी होते हैं एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल, तो एग्जांपल में लिख सकते हो कि जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, डी वाई थ्री बाई डी एक्स थ्री प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस साइन एक्स, क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y का dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरह से जैसे लिख सकते हो। और एग्जांपल देखना है तो dy बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बटे डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन, इक्वेशंस मीन्स क्या हो जाएगा, इक्वल साइन आएगा, वो लेफ्ट साइड कुछ होगा एंड राइट साइड कुछ होगा, या राइट साइड जीरो भी हो सकता है, टोटल को लेफ्ट साइड इसी को भेज सकते हो इधर, तो क्या हो जाएगा, इक्वल साइन आना चाहिए। जैसे इसी में लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बटे डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, इसी को चेंज कर सकते हो, तो इक्वल साइन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल में क्या क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव, मीन्स फंक्शन किसका होगा, ध्यान देखो, एक्स होंगे, वाई होंगे और डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स, इस तरह से इसका फंक्शन होगा। यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो सकता है, डी वाई थ्री बाई डी एक्स थ्री हो सकता है। एक मिनट लाइन पे रहना।
चलो, हेलो आंसू, सॉरी यार, हेलो। यस सर। हाँ ओके कुछ, हाँ तो ये देखना कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो कांस्टेंट के साथ, बट वेरिएबल जो होगा वो x होगा, y होगा और dy बाई dx डेरिवेटिव्स के रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि dy बाई dx ही रहेगा, d2y बाई dx2 भी हो सकता है। डेरिवेटिव्स मींस dy बाई dx का जो भी फॉर्म होंगे, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा मत सोचना कि ओनली dy बाई dx ही हो सकता है, d2y बाई dx2 भी हो सकता है, d3y बाई dx3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। हो सकता है कि x का वैल्यू 0 भी हो, y और dy बाई dx का हो, लेकिन ये फिक्स रहेगा किसी भी इक्वेशन। ये नहीं रहेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ही नहीं। x 0 हो सकता है, y 0 हो सकता है, बट dy बाई dx 0 कभी नहीं हो सकता। पॉसिबल है कि x 0 हो, y 0 हो, लेकिन dy बाई dx 0 नहीं हो। जैसे तुमको इवन dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका फंक्शन होता है, वो कभी भी dy बाई dx 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इन्वॉल्व होंगे क्या क्या इक्वेशन यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट होगा एंड डेरिवेटिव्स होगा। वो चार क्वांटिटी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो वो चार पॉइंट सिर्फ याद रखना है, उसके बाद डिफिनीशन लिख सकते हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो dy बाई dx लिखे हैं। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं ना? तो हम लोग जो नो सर। जो पढ़ते हैं बेसिकली इसमें एक होता है कि डिफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट होता है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड जो पढ़ना है बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यही दो चीजें पूरा चैप्टर में यही है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले एक चीज देख लेते हैं, ये स्टार्ट करने से पहले इसको स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हेलो आइडिया है किसी को? हेलो कोई बोलता नहीं है। सौम्या यस सर। बोलो क्या होता है ऑर्डर? बोलो क्या होता है? नहीं पता सर। कुछ पढ़ के नहीं आई हो? बोलते हैं चैप्टर स्टार्ट होने के पहले थोड़ा बहुत एक बार रीडिंग जरूर दे देना। डीई लिख रहे हैं फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है? ऑर्डर होता है। हाईएस्ट ऑर्डर मींस क्या? जैसे डी, यहाँ पे कोई इक्वेशन हो गया, सपोज एग्जांपल में यहाँ पे देख लो dy बाई
dx प्लस y इज इक्वल टू x। तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब ये कितने टाइम्स इसको डिफरेंशिएट किए गए हैं, कितने टाइम्स यहाँ पे किया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल को, 1 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 2 रहता तो d2y dx2, अगर इस तरह से रहता तो उसको क्या बोलते कि 2 बार किया गया है। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो डिग्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ऑर्डर जब डिफाइंड करोगे तो समटाइम्स ऑर्डर डिफाइंड होगा और समटाइम्स ऑर्डर डिफाइंड नहीं होगा। तो कब नहीं होगा वो अभी डिस्कस करेंगे इसी के बाद। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। क्यों, जो इसको डिफरेंशिएट किए गए हैं वो कितने बार किया गया है, 1 बार किया गया है। तो जब ऑर्डर फॉर्म, ऑर्डर अगर तुमको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा कि जैसे इस तरह से सपोज देखो क्या लिख रहे हैं, इस तरह से बोल सकते हो dy बाई dx को यहाँ पे d1 लिख रहे हैं, d2y बाई dx2 को यहाँ पे d2 लिख दिए, d3y बाई dx3 को d3 लिख दिए एंड सो ऑन। ये समझना है क्यों लिखवा रहे हैं, वो अभी वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब ए नॉट, सपोज यहाँ पे ए नॉट लिखा हुआ है, या इस तरह से लिख सकते हो ए एन, यहाँ पे डी एन प्लस ए एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 डी एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 यहाँ पे ए नॉट इज इक्वल टू 0। मीन्स ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स। अगर इस तरह से है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स है तभी ऑर्डर फाइंड कर सकते हो, अगर इस तरह से नहीं मिल रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे नोट में लिख लेना, क्लियर हो जाएगा, इसके बाद बताऊंगा एग्जांपल से। तब इफ डेरिवेटिव्स फॉर्म a polynomial then only order of differential equation is defined। और इसमें डिफाइंड जब होगा तो जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये इक्वल हो जाएगा किसके, ऑर्डर ऑफ डिफरेंस, ऑर्डर के, ठीक है। ऑर्डर का जो वैल्यू लिखेंगे वो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। जैसे देखो सपोज एग्जांपल में कि जैसे d2 बाई dx2 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे x भी लिख लो, d2y बाई dx, ए नॉट जो फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ x और y और बोथ, x का हो सकता है y का हो सकता है या दोनों का हो जाएगा वो फंक्शन, ए नोट का जो वैल्यू लिखे हैं। अब बताओ अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो देखो ये डिग्री यहाँ पे कुछ भी, ये वाला वैल्यू यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये
फ्री होना चाहिए हमेशा किससे, किसी के फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। मीन्स इस तरह से फॉर्म कर सकता है, यहाँ पे डिग्री इसका 2, यहाँ पे इसका जो पावर है वो 2 लिख सकते हैं। तो अगर इसमें ऑर्डर पूछेगा, ठीक है, थोड़ा समझने में इसको दिक्कत होता है, ऑर्डर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये है हाईएस्ट ऑर्डर। मीन्स कितने टाइम्स उसको डिफरेंशिएट किया गया है। मैक्सिमम जो इस वाले पूरे इक्वेशन में देखेंगे कि उसको डेरिवेटिव सबसे ज्यादा प्रेजेंट कौन सा है, तो देखो यहाँ पे 2 है, 2 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। और ये पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, तो पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकता है। यहाँ पे इसका डिग्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी तरह से होना चाहिए। यहाँ पे इसका डिग्री हो सकता है, इसका डिग्री 5 4 दे सकता है, उससे मतलब नहीं है, बट ये इसी तरह से फॉर्म होना चाहिए। हो सकता है इसका 5 यहाँ पे इसका डिग्री दे दे, इसका 2 डिग्री दे दे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके फॉर्मेट में जाना चाहिए। जस्ट डिग्री ऑर्डर को लिखने के लिए ये ध्यान में रखा जाता है। अगर इस तरह से बन रहा है तो लिखेंगे ऑर्डर, अदरवाइज वो डिफाइंड नहीं होगा। डिग्री कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे तुमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से कि फाइंड, जिसमें वेरिएशन है जो बता देता हूँ, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन साइन dy by dx इज इक्वल टू d2y by dx2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाइंड करने बोल रहा है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यहाँ पे क्या है, फ्री नहीं हो सकता है। dy by dx फ्री नहीं हो सकता, ये तो फ्री में है। मीन्स ये लॉग साइन और किसी फंक्शन के, इनवर्स फंक्शन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ये अंदर में नहीं आ रहा है, ये वाला टर्म यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में आ जा रहा है, इसको फ्री नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे क्या लिखवाए कि इस तरह से फॉर्म बनना चाहिए पॉलिनोमियल, उसका डिग्री हो सकता है बट वो फ्री होना चाहिए। यहाँ पे एक्स वाई, ये सब एक्स वाई वगैरह का फंक्शन आएगा, एक्स वाई का फंक्शन आएगा, या बोथ का हो सकता है, इवन कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, और कांस्टेंट हो सकता है ये सब, और कांस्टेंट एक्स वाई का फंक्शन होगा, या एक्स होगा या वाई होगा, और कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड, ऑर्डर इसका डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, e टू द पावर dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x प्लस d2y बाई dx2। अब इसमें पूछेगा तो कभी भी उसके लीनियर फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। dy बाई dx का जो फॉर्मेट होगा वो लीनियर, डेरिवेटिव्स का लीनियर फॉर्मेट नहीं बनेगा, वो साइन और लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आ रहा है, तो इसको फ्री नहीं कर सकते हो, ठीक है, लीनियर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऑर्डर नॉट डिफाइंड, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होंगे। अब क्वेश्चंस एक और, जैसे साइन इनवर्स dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर साइन x लिखा हुआ रहेगा, सिंपली इतना, तो यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। अगर रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन x। तो यहाँ देखो इसको फ्री कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितने बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल को, 1 बार, तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। सपोज क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, साइन d2y बाई dx2 इज इक्वल टू साइन d5 बाई dx। तो देखो साइन साइन क्या है, दोनों तरफ प्रेजेंट है, तो वो कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। वो बेसिकली क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो साइन दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसका जो वैल्यू लिखोगे
तो क्या हो जाएगा, d5y dx5 इज इक्वल टू d2y dx2 एंड के मान लो, ठीक है। सॉल्यूशन अगर फाइंड करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके तो यहाँ पे ऑर्डर जो होगा अभी रिड्यूस हो गया, तो ऑर्डर इज इक्वल टू 5। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो प्रेजेंट होगा वही हो जाता है ऑर्डर। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। यस ठीक है। सर। उसको रिड्यूस करना है, अगर रिड्यूस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर डिफाइंड हो जाएगा। अगर वो रिड्यूस नहीं हो रहा है उसकी लीनियर फॉर्म में, वो ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि इसके फॉर्म में किसी फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए डेरिवेटिव्स। अगर किसी फंक्शन के अंदर आ गया डेरिवेटिव्स तो वहां पे ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। देखो an n-1 n-2 ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, वो वेरिएबल x y हो सकता है दोनों। लेकिन यहाँ पे dn-1 तो उसका डिग्री कुछ भी हो सकता है, बट इस क्या होना चाहिए, किसी फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर फंक्शन के अंदर आ रहा है तो उसको रिमूव इस तरह से दिया हुआ रहेगा समटाइम्स कि उसको हटा सकते हो। जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चंस में हटा नहीं सकता था, e टू द पावर dy/dx ही रह जाता। अगर इधर से log लेते तो ये log में पूरा चला जाता, तो फ्री नहीं कर सकते थे, ठीक है। सेकंड साइन इनवर्स वाले में इसमें फ्री कर सकते हो dy/dx को, इधर राइट साइड में ले जाओगे साइन इनवर्स तो इसमें ऑर्डर डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे फ्री कर सकते हो, डेरिवेटिव्स हैं उसको फंक्शन से फ्री कर सकते हो। जैसे ही फंक्शन से फ्री हो जाएगा तो उसका ऑर्डर डिफाइंड हो जाएगा। ध्यान में रहेगा ये। अगर डायरेक्टली डायरेक्टली गिवन रहेगा या रिड्यूसिबल रहेगा, तब अगर रिड्यूस कर रहे हो तो ऑर्डर डिफाइंड है, अगर वो रिड्यूस नहीं हो रहा है तो ऑर्डर डिफाइंड नहीं होगा। समझ में आया? हेलो, यस सर। अब इसका बताओ, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन log 1 plus dy/dx plus d2y/dx2 is equal to x। बताओ तो क्या होगा? बोलो। सर 2। हाँ एग्जैक्टली, log को ले जाओगे इसको तो क्या हो जाएगा, 1 plus dy/dx plus d2y/dx2 is equal to e to the power x, ठीक है, e to the power x। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस कर पाए dy/d मीन्स डेरिवेटिव्स है उसको फंक्शन से बाहर कर पाए, तो यहाँ पे ऑर्डर जो लिखोगे वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाईएस्ट जो डेरिवेटिव्स प्रेजेंट रहते हैं उसी वही क्या हो जाएगा, वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ एग्जांपल और दूंगा इसमें, एक बार देख लो। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक लाइन याद रखना, द इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो इंडेक्स रहेगा वही क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। सपोज यहाँ पे d2y/dx2 का क्यूब है इज इक्वल टू dy/dx प्लस d3y/dx3 है। तो बताओ डिग्री क्या होगा, बोलो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, सर d3y/dx3 है, उसका इंडेक्स कितना है, 1 होगा। तो इस तरह से देखना है कि उसका
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिग्री क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा ऑलवेज, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर। क्या आएगा डिग्री, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर करना है। अगर पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आ रहा तो स्क्वायर वगैरह करके फ्री करना है। फ्रैक्शन इसका क्या होगा, फ्रैक्शन में हो रहा है तो उसको फ्री करना है, अगर पॉसिबल है तो वही हो जाएगा उसका क्या, डिग्री हो जाएगा। ऑलवेज क्या वैल्यू आएगा, अगर फ्रैक्शन में होगा तो उसको फ्री करना है, स्क्वायरिंग दोनों साइड करके, क्यूब दोनों साइड करके, किसी भी तरह से उसको क्या कर देना है, फ्री कर देना है। जैसे एक एग्जांपल लिख लो, 1 प्लस d2y बाई dx2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई d3y बाई dx3। इसका बताओ डिग्री क्या होगा। ये ध्यान में रखना, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा ऑलवेज। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं मीन्स अगर रेडिकल साइन जा रहा है तो क्या करना है, उसको इंटीजर बनाना है। बताओ क्या होगा इसका वैल्यू, सर 1। 1 होगा, सर बहुत 2। मार खाएंगे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है तो 2 होगा, ठीक है। तो पावर कितना से रेंज करना पड़ेगा, देखो 1 प्लस d2y बाई dx2 का 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे d3y बाई dx3। स्टॉप कैसे हो गया, आवाज आ रहा है। यस सर। चलो बताओ सॉल्व करके क्या होगा, जो सर 2। 2 होगा। देखो कितना से पावर रेज करोगे बताओ, नोटबुक में लिखे हो ना। बोलो, ये हो जाएगा dx3 का 1/3। अब देखो इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन बनाना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा, मेक फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। तो बताओ पावर कितना से रेज करना पड़ेगा, 1/2 है एक तरफ, एक तरफ 1/3 है, तो क्या करेंगे पावर 6 से रेज करेंगे, दोनों का न्यूमरेटर के एलसीएम से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6, यही ना होगा। तो 6 से रेज करेंगे, ओके 2 किसी ने बोला था, तो 1 प्लस d2y बाई dx2 पे पावर हो जाएगा कितना 3 इज इक्वल टू d3y बाई dx2 का dx3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री जो लिखोगे वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसने बोला था, सौम्या तुम बोली थी, यस सर। ओके 2 हो जाएगा। तो हमेशा दो ही
बात इसमें याद रखना है, ऑर्डर एंड डिग्री में, ऑर्डर में क्या करना है कि जो डेरिवेटिव्स होगा, कोई भी डेरिवेटिव्स किसी फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। जनरली यही 3 फंक्शन यूज किया जाएगा। अगर यूज किया गया है तो क्या रिड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं? अगर रिड्यूस कर पा रहे हो तो क्या हो जाएगा? अगर रिड्यूसिबल है तो वो ऑर्डर डिफाइंड होगा, अगर रिड्यूसिबल नहीं है तो ऑर्डर डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है। डिग्री का बात, तो डिग्री में क्या होगा कि जो ऑर्डर का हाईएस्ट इंडेक्स रहेगा, मीन्स जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स का जो इंडेक्स होगा वो डिग्री हो जाएगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव्स का जो इंडेक्स रहेगा वो डिग्री हो जाएगा। ठीक है। दूसरे का नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, इसका नहीं देखेंगे, ये भी एक डेरिवेटिव है, बट हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव है वो d3y dx3 है, तो उसका हम लोग इंडेक्स देखेंगे। बात क्लियर है? हेलो, यस बोलो, सर। दिक्कत नहीं ना होगा? चलो एग्जांपल कुछ देख लो। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ following differential equation. First, dy by dx का स्क्वायर प्लस dxy dy is equal to 2 second d2y dx2 प्लस dy dx का होल स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 0। सब डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्क्वायर रूट 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3c इंटू d2y dx x प्लस dy dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, ये 4 हो गया। 5 d4y dx प्लस साइन d3y dx इज इक्वल टू 0, और इसमें लिखना है e टू द पावर dy dx इज इक्वल टू x प्लस 1, ये हो गया 6 में 7 साइन dy dx प्लस कॉस dy dx इज इक्वल टू x। बताओ, बोलो। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। फर्स्ट वाले का सौम्या बोलो, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर कितना होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? dy बाई dx ही है ना? 1 होगा। 1 1 होगा। डिग्री बताओ क्या होगा? 2 2 होगा। बहुत मार खाओगे, इसको लिख सकते हो dy बाई dx का
-1 या सिंपली उसको चेंज करोगे, देखो क्या होगा। dy बाई dx का स्क्वायर था प्लस 1 बाई dy बाई dx, लिख सकते हो ना, इज इक्वल टू क्या है, 2 है ना, 2। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx का 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 dy बाई dx, कितना होगा, डिग्री 3 3 होगा, और ऑर्डर 1। ठीक, सेकंड का बताओ, सेकंड का दिख रहा होगा, क्या होगा, ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर 2 डेरिवेटिव क्या है प्रेजेंट, d2y बाई, तो 2 हो जाएगा, डिग्री उसका इंडेक्स क्या है, 1 है, तो 1 हो 1 जाएगा। आई बात समझ में। थर्ड नंबर तो बताया, बताया ना, थर्ड नंबर का बताया हूँ, यस और नो, अभी बताया हूँ ना। यहाँ पे c है, तो कितना करेंगे, दोनों तरफ 6 से करेंगे, पावर रेज करेंगे तो इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2 होगा। ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, इसको तो फ्री कर ही सकते हो ना। डिग्री क्या यस हो सर जाएगा, 2 2 हो जाएगा। नहीं आया समझ में बात। यस सर ओके, नेक्स्ट वन, ऑर्डर 2 डिग्री 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 ही है, तो वो तो डायरेक्टली देख करके ही बता सकते हो, वो तो किसी फंक्शन के अंदर है नहीं, तो वो पावर करोगे रेज तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, बोलो, बताओ, इसका बताओ क्या होगा इसका, और इसका ऑर्डर तो एक ही होगा, 1 और डिग्री बोलो, ऑर्डर 1 डिग्री, बोलो, सॉल्व करो, नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट, 1 1 होगा पक्का, गुड। क्यों, स्क्वायरिंग बोथ साइड यही करोगे ना, तो स्क्वायर यस सर करोगे तो इधर स्क्वायर वाला आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसमें बताओ, डी फोर बाई डी एक्स फोर है प्लस साइन डी थ्री बाई डी एक्स थ्री है, बताओ, बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 4 में डिग्री 1 कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 4 में, ओके, 4 का देखो, यहाँ पे एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का। अब देखो इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऑर्डर ऑर्डर एक मिनट, ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ ध्यान रखना, ऑर्डर तो ऑलवेज डिफाइंड होगा, सॉरी, डिग्री ऑलवेज डिफाइंड नहीं होता है,
नहीं, ये ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड यहाँ लिख लेना, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड, डिग्री ऑलवेज डिफाइंड नहीं होता। डिग्री डिफाइंड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे तो दिख भी गया। हाँ, तो ये अभी क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका तो स्क्वायर रह जाएगा, हो जाएगा। अब स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। समझ में अब आया? हेलो, किसने पूछा था? यस सर, समझ में आया? आ गया सर। हाँ, तो यहाँ सॉरी उसमें जो है ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड होता है, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, हमेशा डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। ऑर्डर है, जिस ऑर्डर का रहेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो चेक करके बता देना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा सभी में। इसमें क्या होगा, ऑर्डर 5, इसका ऑर्डर पूछेगा तो डायरेक्टली हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 दो बार। यहाँ पे ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर इज इक्वल टू डिग्री है। अगर पॉलिनोमियल में नहीं जा रहा है ना तो डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, वो ध्यान रखना। पॉलिनोमियल में जाएगा तभी डिग्री बताएंगे, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट में वही चेंज है। अब बताओ नेक्स्ट वन का, ये हो गया, इसका बताओ ऑर्डर बताओ क्या होगा, 4 बोलो। 4 डिग्री 0 0 या sorry not डिफाइंड ही नहीं है। defined, not defined। हाँ एग्जैक्टली, इसमें ऑर्डर हो जाएगा 4, डिग्री पूछेगा तो नॉट डिफाइंड। क्यों? कि फ्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको फंक्शन से बाहर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफाइंड नहीं हो जाएगा, तो डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। अब नेक्स्ट वन, इसका ये दिख रहा है, इसका बताओ, e टू द पावर dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 1, ऑर्डर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव वाला जो प्रेजेंट है तो क्या है, 1 है, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। डिग्री डिफाइन कर सकते या नहीं, बोलो। देखो e टू द पावर dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 1 है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर ऑर्डर पूछेगा तो डायरेक्टली 1 हो जाएगा, क्यों, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ही है, मीन्स उसका सिंगल टाइम इसको डिफरेंशिएट किया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल को। डिग्री पूछेगा तो डिग्री के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल में रिड्यूस होना चाहिए, तो लॉग दोनों साइड लेंगे। क्या इस फंक्शन से बाहर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें दिख रहा है कि बाहर हो जाएगा जब दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, डिग्री 1। समझ में आया? इसको रिड्यूस करने के बाद, हेलो, yes sir। हाँ, तो ऑर्डर डिफाइंड होता है ऑलवेज, डिग्री तभी डिफाइंड करेंगे जब वो पॉलिनोमियल फॉर्म में जाएगा, और कब उसका जो डिग्री का वैल्यू होगा वो इंटीजर ही ऑलवेज आएगा, ठीक है, इंटीजर ही, फ्री फ्रॉम क्या करना है, फ्रैक्शन रखना है। ओके, हो जाएगा,
यस और नो? Yes, sir. एक और दिए थे, इसका बताओ। साइन dy बाई डी एक्स, साइन dy बाई कॉस dy बाई डी एक्स, एक था साइन dy बाई डी एक्स प्लस कॉस ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। बताओ ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर देख करके बता सकते हो क्या होगा? 1 होगा। One. डिग्री बताओ, डिग्री के लिए पॉलिनोमियल में रिड्यूस करना है। बोलो। Sir, 1. 1 पक्का? Yes, sir. Yes. कैसे? Sir, हाँ ओके, हम समझ गए। स्क्वायर इसको करेंगे लिख दोनों साइड। सकते हो? अच्छा, स्क्वायर करोगे। हाँ, फिर sin 2 a ओके, के फॉर्मूला में करके। हाँ ठीक है ठीक है। तो अगर स्क्वायरिंग करोगे उस पे भी हो जाएगा। और ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी। बोले थे ना ये दोनों को कंबाइन कैसे किया जाता है, वहां से भी बनाते तो बन जाता है। समझ रही हो ना क्या बोल रहे हैं? जो इसके कोफिशिएंट 1 1 है तो √2 से डिवाइड करेंगे और वो Yes, फॉर्मूला sir. लगाएंगे। ठीक है, बट ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड ये ज़्यादा बेटर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बट वो भी ध्यान रखना, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? साइन 2 dy बाई डी एक्स, यही होगा ना? देखो 2 साइन dy बाई डी एक्स इंटू कॉस dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो वहां पे फॉर्मूला यूज करोगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है? साइन 2x। यही फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखोगे साइन 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो गया? ऑर्डर तो 1 हो गया था, वो तो पहले ही आ गया था। अब डिग्री पूछेगा तो 1 ही हो जाएगा। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. बन जाएगा ना इस टाइप का क्वेश्चन? चलो, इसका बुकलेट कल मिल जाएगा, कल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये ध्यान रखना कि ऑर्डर है जो ऑलवेज डिफाइंड होता है, डिग्री ऑलवेज डिफाइंड नहीं होता है। ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड, डिग्री may or may not be defined। ये ध्यान रखना। ओके, देन फर्स्ट क्या था? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बाद पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हुआ रहेगा इसमें कि जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व्स गिवन रहेंगे। ठीक है, और यहां से क्या करना है? फॉर्म करना है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिक्कत क्या होता है कि जनरल इक्वेशन रहेगा। अब जनरल इक्वेशन में प्रॉब्लम है कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा
इसमें डिफ्रेंशिएट करना है उतने ही टाइम्स जितने डिफरेंट टाइप्स के क्या रहेगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 हो गए ऑलवेज जो रिटन रहेगा मींस क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा लगेगा कि वहाँ पे 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे एक्चुअली उससे कम भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम तो 4 दिखेगा अगर डिफरेंट ए बी सी डी ई एफ यूज कर दिया गया बताऊंगा, तो मैक्सिमम 4 ही हो सकता है उसका, बट हो सकता है समटाइम्स कि 4 से कम भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो एक्चुअली, वो दिखाने के लिए दे दिया गया होगा। तो इसमें काउंट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होगा कि जिसका वैल्यू चेंज कर सकते हो, कांस्टेंट ही होता है बट उसका वैल्यू चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, नंबर ऑफ डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। तो इसमें क्या है ए का वैल्यू ये कांस्टेंट ही है, तभी इसका इक्वेशन ऑफ क्या लिख सकते हो, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस ए है। तो ए का वैल्यू क्या कर सकते हो 2 भी रख सकते हो 4 भी रख सकते हो 5 भी रख सकते हो, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो गया एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया। सपोज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है जिसमें क्या है कि ए एंड बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये इलिप्स बोल रहा है ठीक है, इलिप्स बोल रहा है तो ए एंड बी क्या हो जाएगा डिफरेंट होगा, अगर ए एंड बी सेम हो जाएगा तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एंड बी का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो जाएगा, तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यहाँ पे 1 arbitrary constant। Suppose a sin x plus b cos x is equal to c दे दिया गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना होगा बताओ, बोलो कितना होगा। 2 3 1 कितना होगा, बोलो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें कितना होगा। तो देखो इस तरह से दिया हुआ रहेगा, दिखेगा कि k1 k2 k3 k4 है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है वो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, मींस फॉर्म जब करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो किसी भी इक्वेशन को उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे जितने टाइम्स डिफरेंट टाइप के क्या होंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, मींस 2 बार डिफरेंशिएट करके एनी हाउ क्या करना है कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा उसको एलिमिनेट करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए प्रेजेंट, ठीक है। तो वो बताऊंगा एग्जांपल में, जैसे यहाँ पे देखोगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें देखोगे तो कितना होगा k1 इसको लिखो, ये हो जाएगा e k2x इंटू ई टू द पावर क्या हो जाएगा k3 इज इक्वल टू k4y, ठीक है। k4y
अब क्या करोगे, ये देखो, ये e टू द पावर k3 एक कांस्टेंट ही है, k1 कांस्टेंट है, तो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इनटू आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक न्यू आर्बिट्ररी कांस्टेंट देगा। तो इसको मान लो कैपिटल के ही मान लिया, e टू द पावर k2 x इज इक्वल टू k4 y। अब क्या करो, k4 को इधर ले आओ, ky k4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनटू e टू द पावर k2 x और ये y। तो एक्चुअली दिख रहा था कि 4 है, बट ये अब इसका वैल्यू भी क्या दे दो, k1 बोल दो इसको, e टू द पावर k2y और ये k2x। अब नंबर ऑफ इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हो गए, 2 हो गया। ठीक है, तो अगर अभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए बता रहा हूँ कि कैसे फाइंड किया जाता है, तो यहाँ पे देखना a1 बाई a2, ये क्या दे देगा, एक a देगा, न्यू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। a1 प्लस a2 ये भी एक न्यू आर्बिट्ररी कांस्टेंट देगा, a ही मान लो। a1 माइनस a2 ये भी a ही मान लो। a1 इंटू a2 इसको भी a बोल सकते हो, न्यू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इस तरह से यूज किया जाता है कि डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो दो मल्टीप्लाई में रहे, एडिशन में रहे, सब्ट्रैक्शन में रहे, तो एक न्यू आर्बिट्ररी कांस्टेंट देगा। बट ऐसा नहीं कि दो अलग अलग बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एक्चुअली उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिफरेंट टाइप के कितने हैं। नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें फाइंड करना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट तुमको फाइंड करना है। एबीसी यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, तो कांस्टेंट दिख रहा है, वो फिक्स नहीं है, वो क्या है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मींस क्या, कि तुम अपने तरफ से एज्यूम कर सकते हो वैल्यू, उसको 2 भी ले सकते हो, 4 भी, या ए का वैल्यू यहाँ पे 1 ले लें, बी का वैल्यू 3 ले लें, सी का वैल्यू 4 5 6 7 इस तरह से चेंज कर रहे हैं। बी का चेंज कर रहे हैं एक बार, और ए और सी को फिक्स कर रहे हैं, या ए बी सी तीनों को साइमल्टेनियसली चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा, कांस्टेंट है बट उसका वैल्यू क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो वो देखना है कि किसी भी पर्टिकुलर जो जनरल टाइप के इक्वेशन है उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, डिफरेंट टाइप के कितने कांस्टेंट हैं। ठीक है, उतने टाइम्स क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मींस ऑर्डर तो पता चल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल जो फॉर्म हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ऑर्डर पता चल जाएगा, और वही ऑर्डर यूज करके किसी तरह डिफरेंशिएट करके वो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना है। क्या करना है, हटाना है इक्वेशन से। जैसे a sin x था, a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c। अगर इसमें देखेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये सब याद ही रखना। तो इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या किए हैं, a एंड ये b हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करोगे, कंबाइन कर देंगे, तो साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई, यहाँ पे उसको अल्फा मान लो, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बोल दो उसको, यहाँ एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स के। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स के प्लस अल्फा। तो अब देखो ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये था, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो फाइनली आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा जी बताओ, 1 या 2 या 3, बोलो। 2 2 होगा, क्या बोले, आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 मिल करके क्या होता है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनता है। हाँ, तो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। समझ में आया?
लेस से। ये कंबाइन करके समझ में आया ना कि क्या है जो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। कोई जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये एक चीज नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, लेकिन लिख लेना नोट में। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू number of arbitrary constant in general equation of curves। जैसे एक एग्जांपल, वो एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में और भी दूंगा। जैसे y इज इक्वल टू mx है, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अगर बोलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए उस कर्व का जो ऑरिजिन से पास हो, जो स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वहां पे बोल देगा कि स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना हो गया, 1। तो कितने टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक ही टाइम। तो अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। अब m को सब्स्टिट्यूट करो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। मीन्स क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे ध्यान रखना, जनरल कर्व 2 जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें should not contain any arbitrary constant। जनरल इक्वेशन रहेगा तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा ही। तो इसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। उसको क्या करना है, एलिमिनेट ऑल आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और उसको डिफरेंस ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो कि क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जैसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं बताओ, बोलो, कितना होगा, हो गया टाइम ऐसे। आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू 2 होगा, क्यों, c है तो डिवाइड करेंगे a बाई ए बाई सी, सी, a बी बाई प्लस सी। b बाई सी इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, k1 x प्लस k2 y इज इक्वल टू 1। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो k1 प्लस k2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब एक बार में क्या हो गया, k1 प्लस k2 आ गया। अब ऑर्डर तो पता चल गया कि 2 होगा ही एनी हाउ,
तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, d2y dx2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा। आई बात समझ में, यही होगा ना, बोलो होगा। तो Yes, ये sir. हो जाएगा क्या, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा किसका, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा, और इसका बुकलेट भी मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में फिनिश्ड हो जाएगा, और सॉल्यूशन ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कर्व्स गिवन रहेंगे और तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा, वहां से कर्व फाइंड आउट करना है। तो जनरली कंपटीशन एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इस वाले पार्ट से नहीं पूछा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म नहीं करना होता है। बहुत ज्यादा पूछेगा तो तुमको ऑर्डर और डिग्री पूछेगा क्वेश्चन में, और क्या पूछ सकता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट पूछ सकता है, और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ सकता है। तो वहाँ पे तुमको काउंट करने आएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैसे काउंट करते हैं, तो वो आएगा, तो वहाँ से बता सकते हो। मेनली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो फॉर्मेशन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और कर्व का इक्वेशन पूछेगा कि इससे क्या होगा, कर्व क्या मिलेगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कुछ पूछ सकते हो, पूछना है किसी को, बोलो अन्वेषा, यस सर। पूछना है। तो हम लेट से ज्वाइन किए थे तो स्टार्टिंग वाला नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, कल तो तुम पूछ लेना कभी, कल क्लास है तुम लोग का, कल है ना, कल बता दूंगा, ठीक है। ठीक। तुमको कल कभी भी बता दूंगा, या 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, ठीक। ठीक है। और किसी को, और किसी को कुछ पूछना है नहीं, चलो ठीक है। अन्वेषा कल 10 मिनट पहले ज्वाइन कर देना, ठीक है। लिंक भेज दीजिएगा 10 मिनट पहले सर। हाँ मैं भेज दूंगा, चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।